हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 30 जनवरी है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लगाई जाएगी इंडिया गेट के ऊपर लगाई जाएगी, दिल्ली के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रैंड स्टेचू लगाई जाएगी। और ये जो स्टेचू है ये ग्रेनाइट से बनी हुई रहेगी। और यह जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये श्रद्धांजलि होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुष्मिता सेन को किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये जारी की जाती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि 2021 में भारत में 1901 के बाद पांचवा जो सबसे गर्म साल रहा है, जिसके अंदर देश का जो एनुअल मीन एयर टेम्परेचर है ये नॉर्मल से 0.44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और ये किसने रिलीज किया है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिलीज की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोहली बनी है, 20 का करेक्ट आंसर है। और ग्लोबल सोशल कैंपेन के थ्रू मेंटल हेल्थ, गर्ल एजुकेशन, वुमेन्स राइट के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये टाइटल उन्हें दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा इक्विलिटी का अनावरण किया जाएगा? तो ये हैदराबाद के अंदर बनाई जाएगी। और ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची स्टेचू है जो सिटिंग पोजीशन के अंदर है। पहली की हम बात करें तो थाईलैंड में जो बुद्ध की सिटिंग पोजीशन की स्टेचू है वो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू मानी जाती है। और ये जो स्टेचू है ये पंच धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर सोना, चांदी, पीतल, लोहा और जस्ता शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये अनिल कुमार जैन के द्वारा लॉन्च की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा के अंदर मनाया गया है। और कोक बोरोक डे जिसे त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, कोक बोरोक लैंग्वेज को डेवलप करने के एम से 19 जनवरी को त्रिपुरा के अंदर हर साल ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जेरी बस्ती को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर को किया गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का वेयान गांव होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पहला दूध गांव कहाँ घोषित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घोषित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई है जारा रदरफोर्ड बन गई है। और यह बेल्जियम की रहने वाली है। और जारा रदरफोर्ड अकेले प्लेन उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली यंगेस्ट वुमन बन गई है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये 2017 से 30 वर्ष की अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेज के नाम था। और अब कौन बन गई है? जारा रदरफोर्ड बन गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूएएसजी भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय शेखर शर्मा बने हैं। ये पेटीएम के फाउंडर हैं। और विजय शंकर शर्मा को अब ग्लोबल इंटरनेट बॉडी ICANN द्वारा यूएएसजी लैंग्वेज पर इंटरनेट पैनल के ये नए एम्बेसडर बनाए गए हैं, विजय शेखर शर्मा। 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का किसके साथ विलय किया है? तो ये किया है नेशनल वार मेमोरियल के साथ में इसका विलय कर दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो ये बन गया है कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सीईओ, जिसे एक मेन हाईटेक डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, इसे इनोवेटिव कर्नाटक पहल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को, ये मनाया गया है। 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाने का डिसाइड किया है, और इसके बाद से हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हैंडीक्राफ्ट की स्टार्टिंग की है। और इस ऐप का जो मेन एम है, ये टूरिस्ट को परेशानी से फ्री फील करवाना है, और लोकल हैंडीक्राफ्ट की जो सेल है इसको प्रमोट करना है। और ये ऐप टूरिस्ट के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस दिलाएगा, और ये जो डिस्ट्रिक्ट के एसएचजी प्रोडक्ट के लिए एक ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। तो ये कहाँ का ऐप है? ये हिमाचल प्रदेश का ऐप है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु के द्वारा, ये जीता गया है। और भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, इनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए इसे बनाया जाएगा, और इसका जो उद्गम है सरस्वती नदी का, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग आदि बद्री धाम से ही होता है, और इस बांध से सरस्वती नदी में पानी पहुंचाया जाएगा। और ये पानी की आपूर्ति कहाँ से होगी? तो जो सोम नदी है, इससे पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो ये जो आदि बद्री बांध है, ये कौन कौन सी गवर्नमेंट के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में इनके बीच समझौता हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। इंडिया की फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये लखनऊ यूपी के अंदर सेटअप की गई है, और इसमें सभी जो एडवांस इक्विपमेंट है और जो फैसिलिटीज है ये होंगी। और ये सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम और पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में इंडिया के जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने की है, 90 दिनों की जो पर्यावरण आपातकाल है इसकी घोषणा। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यंग वोटर्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने के लिए एनकरेज करने के लिए इंडिया में हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इलेक्शन कमिश्नर 25 जनवरी 2022 को अपना कौन से नंबर का जो है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है? तो 12 नंबर का जो है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। 2011 से ही इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर ने के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं हम। 21 नंबर क्वेश्चन है, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये लद्दाख ने जीता है। लद्दाख की वुमेन्स टीम ने हिमाचल प्रदेश में 9th नंबर की नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, और चैंपियनशिप को आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा एरिया में किया गया था। ये कौन कौन से टीम से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? तो दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कुल
6 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था और जीता किसने है, लद्दाख की टीम ने इसको जीत लिया है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को ही मनाया गया है। और नेशनल वाटर्स डे भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमी के लिए टूरिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में जो है मनाना जाना तय हुआ है। और इस बार की जो थीम क्या रखी गई है, तो रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इस बार की थीम रखी गई है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विनोदानंद झा इसके अंदर नियुक्त हुए हैं। ये है 1983 बैच के रिटायर ऑफिसर है, जो इससे पहले पुणे में इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर के रूप में ये अपॉइंट थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। और आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्रेसिव इंडिया के 75 इयर्स और इससे लोगों, कल्चर और अचीवमेंट के गौरवशाली इतिहास का फेस्टिवल मनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है। और एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन कल्चरल मिनिस्टर 24 जनवरी 2022 को एक रंगोली मेकिंग इवेंट उमंग रंगोली उत्सव ऑर्गेनाइज करेगा। और इस फेस्टिवल में क्या क्या होगा, तो इस इवेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है, करने वाली जो टीम्स है, ये देश की वुमेन फ्रीडम फाइटर या फीमेल रोल मॉडल के नाम पर सड़कों पर और चौराहों पर कम से कम 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएंगी। और जो रंगोली उत्सव है जिसका नाम उमंग है, इसका आयोजन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कूंजगल। इंडिया से PS विनोद राज डायरेक्टर फिल्म है कूंजगल। इसको 20 नंबर के ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियाई फिल्म कंपटीशन सेक्शन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो जो 29 बच्चे हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस अवार्ड के अंदर 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। और ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। जो एक्सेप्शनल एबिलिटी और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाले बच्चे होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार कितने बच्चों को दिया गया है? तो 29 बच्चों को ये अवार्ड मिला है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दूतावास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी कहाँ खोली है? तो ये खोली है बर्लिन के अंदर खोली है। इंडियन एम्बेसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बॉस 125 नाम से एक स्पेशल एग्जीबिशन के साथ में पराक्रम डे सेलिब्रेट किया है। तो ये कहाँ खोली गई है? तो ये बर्लिन के अंदर खोली गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और यह वेबसाइट मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, चार्जिंग स्टेशन रिसर्चर्स के लिए है। और ये वेबसाइट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कस्टमर्स को बढ़ाने के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में खीरा और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो ये उभरा है इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया वर्ल्ड में कुकुम्बर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर को इसके अंदर पेश किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है? तो इस बार 73rd नंबर का जो रिपब्लिक डे है इस बार सेलिब्रेट किया है। 32 नंबर की क्वेश्चन है, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इसके अंदर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है।
तो इसके अंदर जो पद्म विभूषण मिला है ये 4 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, और जो बाकी के जो पुरस्कार है ये पद्मश्री दिए गए हैं। और इसके अंदर जो 4 लोगों को ये पद्म विभूषण दिए गए हैं, ये सुश्री प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये महाराष्ट्र की थी। श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से है। और जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है सिविल सेवा के अंदर, ये उत्तराखंड से है। श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के अंदर, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 128 लोगों को दिया गया है। और इसके अंदर 4 पद्म विभूषण है और जो 17 है ये पद्म भूषण है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है मंगलुरु कर्नाटक के अंदर, ये मंजूरी मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये शुभिरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी शुभिरा प्रसाद द ट्रायोलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमन्स श्रृंखला की ये दूसरी पुस्तक लेकर आई है, और इसका नाम क्या है? द एंजल्स ऑफ कैलाश है, और किसके द्वारा लिखी गई है? शुभिरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो वेबसाइट है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ में 40 लाख लोगों से को इसका बेनिफिट मिलेगा, और इस साइट को हिंदी और इंग्लिश के साथ बाईलिंगुअल बनाया गया है। और इस वेबसाइट के थ्रू ई संजीवनी और टेली कंसल्टेशन का डायरेक्ट लिंक होगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और नीति आयोग ने 22 जनवरी को इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बैंकिंग टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है, जो आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इंक्लूड करने की नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में इसके अंदर बताया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है, और इनका संबंध भाला फेंक से है। और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ है। और इन्हें टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो ये इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। इससे पहले इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसके अंदर शीर्ष पे रहा है डेनमार्क, शीर्ष पे रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शनल इंडेक्स रिलीज किया है, जिसके अंदर जो डेनमार्क है ये फर्स्ट पोजीशन के अंदर रहा है। इसके अंदर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की पोजीशन है ये 85 नंबर पे रहा है। और टॉप के अंदर जो 3 कंट्रीज है ये है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, जो इन तीनों का स्कोर है ये 88 रहा है। ठीक है, ये जॉइंटली टॉप पर रही है। और ये रैंकिंग मेजर करती है कि प्रत्येक देश के पब्लिक सेक्टर को कितना करप्ट माना जाता है। इसके अंदर 0 का मतलब होता है हाईली करप्टेड, और 100 का मतलब होता है वेरी क्लीन। ठीक है, इसके अंदर जो 180 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है, इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये 85 नंबर पे है, और फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? तो ये जो स्वदेशी किट है इसका नाम ओम रखा गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए पहले किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई पहली और स्वदेशी रूप से बनाई गई 3rd नंबर की किट है। और ओमिक्रॉन कहाँ से आया था? तो ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से आया था। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया है इसका? ओम नाम रखा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का क्या नाम है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह है। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
41 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है और यह एक्सरसाइज 20 डेज तक चला है और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच इंटर सर्विस सिनर्जी एनहेंस करने के एम से इसे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो किसने कंडक्ट किया है? इंडियन नेवी के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 27 जनवरी को पीएम मोदी इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया है इन्होंने। इसके अंदर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इस समिट में जो पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सी कंट्रीज ने किया था? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज गणराज्य थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 जनवरी को ये मनाया गया है। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बर डे 27 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की एनिवर्सरी के रूप में ये मनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। जो 12वां हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था 18 जनवरी से 30 जनवरी तक, ऑनलाइन किया गया था और इस फेस्टिवल में जो गेस्ट नेशन है, ये है यूनाइटेड किंगडम। 46 नंबर क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड ने अपनी न्यू बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडिया को ये ट्रिब्यूट की है ये बुक, और ये इस बुक के अंदर इंडिया के फिजिकल और स्पिरिचुअल फीचर्स का एक कलेक्शन है जो पढ़ने वालों को पुरानी यादों के सफर पर ले जाता है। और इसको पब्लिश कहाँ से करवाया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये असम के द्वारा दिया गया है और इस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो ये असम वैभव के नाम से ये अवार्ड दिया गया है इन्हें। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी की सेटअप के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इसीलिए असम वैभव अवार्ड इनको दिया गया है। और इनको 2000 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्म भूषण भी दे चुके हैं और 2008 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2021 में आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है बाबर आजम को चुना गया है। ये पाकिस्तान के कैप्टन है। और इसके अंदर आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स की हम बात करें तो ये लिजे ली को दिया गया है, ये साउथ अफ्रीका की है। शाहीन अफरीदी की हम बात करें तो ये आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड शाहीन अफरीदी को दिया गया है, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। ये दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये मेघालय के अंदर मिलते हैं और ये रबड़ के पेड़ की जड़ों से बने हुए रहते हैं, जिनका साइंटिफिक नाम है फिकस इलास्टिका, इनका साइंटिफिक नाम है। ये हाथों से बने हुए रहते हैं, जो वहाँ की स्थानीय जनजाति है उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लंबाई होती है ये 50 मीटर होती है और इनकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर तक होती है। और ये इतने मजबूत होते हैं कि 500 सालों तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह पेड़ भी स्वस्थ हो जिनकी जड़ों से ये बने हुए हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेघालय के अंदर पाए जाते हैं और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की गई है। तो ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।